में हम लीड टू क्वेश्चन नंबर 1633 परसेंटेज ऑफ यूजर्स अटेंडेड अ कॉन्टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ हमें दो टेबल दी गई है। पहला टेबल है यूज़र्स, जिसमें दो कॉलम है, यूज़र आईडी और यूज़र नेम। यूज़र आईडी इज़ द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, तो यूज़र आईडी हमारा प्राइमरी की है। ईच रो ऑफ द टेबल कंटेन्स द नेम एज द आईडी ऑफ अ यूज़र। तो हर एक रो क्या कंटेन करता है, यूज़र का नाम और उसका आईडी। तो दूसरा टेबल है रजिस्टर, इसमें भी दो कॉलम है, कॉन्टेस्ट आईडी और यूज़र आईडी। तो कॉन्टेस्ट आईडी यूज़र आईडी इज़ द प्राइमरी की, तो ये कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है। और ईच रो ऑफ द टेबल कंटेन्स द आईडी ऑफ अ यूज़र एंड द कंटेस्ट दे रजिस्टर्ड इनटू। तो ये टेबल हमें यूज़र का आईडी और उसका किस कंटेस्ट में यूज़र ने पार्टिसिपेट किया है या रजिस्टर किया है वो बताता है हमें। तो क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द यूजर्स रजिस्टर्ड इन ईच ऑफ द कंटेस्ट राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें हर एक कंटेस्ट के टोटल परसेंटेज निकालना है कि उस कंटेस्ट में कितने परसेंटेज ऑफ यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, ये रजिस्टर किया है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन केस ऑफ अ टाई ऑर्डर इट बाय कंटेस्ट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें जो आउटपुट दिखाना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज होना चाहिए, और इन केस दो कॉन्टेस्ट का परसेंटेज अगर सेम है तो हमें कॉन्टेस्ट आईडी को असेंडिंग से सॉर्ट करके दिखाना है, ठीक है। अब हमें देखते हैं कि हमें इनपुट में क्या टेबल दिया गया है। इनपुट में हमें ये टेबल है, यूजर्स में 3 रिकॉर्ड्स हैं, एलिस, बॉब और एलेक्स। और रजिस्टर टेबल में इतने सारे हमारे कॉलम्स हैं और ये रोज़ हैं, ठीक है। ये देखिए, तो अब आउटपुट में कुछ ऐसा चाहिए, कॉन्टेस्ट आईडी से कितने यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया है, रजिस्टर किया है, वो हमें दिखाना है परसेंटेज वाइज। तो चलिए देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा पहला टेबल क्या है, यूजर्स है, दूसरा टेबल है रजिस्टर। तो हमारा डेटा हमें बेसिकली चाहिए कॉन्टेस्ट के वाइज, राइट। तो हम रजिस्टर टेबल से डेटा उठाएंगे कि हमें कॉन्टेस्ट में कितना परसेंटेज ऑफ यूजर्स आए हैं वो देखना है, ठीक है। तो हमने रजिस्टर टेबल ले लिया और हमें डेटा चाहिए क्या से, डेटा हमें चाहिए कॉन्टेस्ट से। तो हमने कॉन्टेस्ट से पहले डेटा को ग्रुप कर दिया, तो आर डॉट कॉन्टेस्ट आईडी, ठीक है। अब आउटपुट में हमें क्या दिखाना है, कौन कौन से हमें कॉलम्स दिखाने हैं। आउटपुट में हमें चाहिए कॉन्टेस्ट आईडी और परसेंटेज, ठीक है। कॉन्टेस्ट आईडी हो गया। अब परसेंटेज ऑफ यूजर्स कैसे निकालते हैं। अब आप ये वाला टेबल देखो रजिस्टर का, ठीक है। अब आप रजिस्टर टेबल देखो, इसमें हम अगर हमें निकालना है कि किसी एक कॉन्टेस्ट में कितना परसेंटेज ऑफ यूजर्स आए हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। हम पहले निकालेंगे कि इसमें एक कॉन्टेस्ट में कितने यूज़र्स हैं। अगर हमने यहाँ से कॉन्टेस्ट आईडी से ग्रुप कर दिया है तो हमें क्या मिलेगा कि उस कॉन्टेस्ट में कितने यूज़र्स हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम करेंगे काउंट ऑफ आर डॉट यूज़र आईडी। तो इससे हमें एक कॉन्टेस्ट में कितने यूज़र्स हैं ये मिल जाएंगे। पहले इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए कि 215 में 2 यूज़र्स थे। अगर हम यहाँ पे देखें 215 में एक ये है, 215 में एक ये है, 215 में 2 ही यूज़र्स थे। तो ये काउंट हमारा करेक्ट आ गया है। तो किस कॉन्टेस्ट में कितने यूज़र्स ने रजिस्टर किया है वो हमारा काउंट करेक्ट आ गया है, राइट। अब हमें ये देखना है कि हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब परसेंटेज कैसे निकलता है कि 2 यूज़र्स हैं लेकिन टोटल कितने यूज़र्स थे, टोटल हमारे 3 यूज़र्स थे। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल यूज़र्स से। अब टोटल यूज़र हम कैसे निकालेंगे, तो यूज़र्स के टेबल में है,
तो इसके लिए हम एक इनर क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट काउंट ऑफ यूज़र आईडी फ्रॉम यूज़र्स। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा इनर क्वेरी है ये यूज़र टेबल से काउंट दे देगा यूज़र्स का। तो बेसिकली ये दे देगा 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। आउटपुट का बोला गया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड करना है, तो ये हमने राउंड लगा दिया। और आउटपुट का जो कॉलम है वो आउटपुट में क्या चाहिए, परसेंटेज, तो एज परसेंटेज हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसे हम रन करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए 215 जो था उसका 0.67 आ गया, 209 का 1 आ गया। तो ये बेसिकली हमारे डिवाइडेड बाय करके वैल्यूज़ आ गए, लेकिन हमें इसे परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करेक्ट परसेंटेज आएगा। तो अब यहाँ देखिए कि 215 का 66.67, यहाँ पे भी देखिए 215 का 66.67 जो एक्सपेक्टेड था। 207 का 33.3 यहाँ पे भी करेक्ट है, बट स्टिल रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ऑर्डरिंग नहीं लगाया। ऑर्डरिंग में क्या बोला गया है कि हमें परसेंटेज से डिसेंडिंग लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑर्डर बाय परसेंटेज DESC लिख दिया, ठीक है। और इसमें क्या है, इन केस ऑफ अ टाई, अगर टाई हो रहा है तो जैसे यहाँ पे देखिए 209 और 208 का टाई है क्योंकि दोनों का 100% है, तो उस केस में हमें कॉन्टेस्ट आईडी का असेंडिंग सॉर्ट करना है। तो बेसिकली हम जब SQL में क्या होता है कि हम मल्टीपल सॉर्टिंग्स लगा सकते हैं, ऑर्डरिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम परसेंटेज के बाद लिख देंगे r. कॉन्टेस्ट ID ASC। तो क्या होगा, पहले वो परसेंटेज से सॉर्टिंग करेगा, फिर वो कॉन्टेस्ट आईडी से करेगा। तो परसेंटेज से किया तो ये आ गया, इसके बाद वो कॉन्टेस्ट आईडी जब लगाएगा तो 208 हमारा ऊपर आ जाएगा क्योंकि 208 छोटा है। तो इसे हम रन करके देखते हैं अभी। तो ये देखिए एक्सेप्ट हो गया, हमारा जो आउटपुट था वो एक्सपेक्टेड से मैच कर गया। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले परसेंटेज से सॉर्ट हुआ, जो 100 वाले ऊपर आ रहे हैं, फिर 66, फिर 67, उसके बाद कॉन्टेस्ट से सॉर्ट हुआ। अब ये 100 में ये तीनों हैं, तो इसीलिए कॉन्टेस्ट आईडी असेंडिंग सॉर्टेड है। तो ये मल्टीपल ऑर्डरिंग यहाँ पे लग रही है हमारी, इस तरीके से लगाते हैं। तो हम एक बार दोबारा क्वेरी को समझते हैं। हमें निकालना था परसेंटेज ऑफ यूज़र्स जिन्होंने कॉन्टेस्ट आईडी में पार्टिसिपेट किया है। तो हमें कॉन्टेस्ट आईडी के लिए डेटा चाहिए था, इसलिए हमने ग्रुपिंग लगा दिया कॉन्टेस्ट आईडी से। और हमारा एक टेबल था रजिस्टर, जिसमें सारे हमारे रजिस्ट्रेशंस थे हर एक यूज़र के, तो उस टेबल को हमने यूज़ किया, उससे हमने कॉन्टेस्ट आईडी निकाल लिया। अब टोटल रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए हमने हर एक कॉन्टेस्ट के टोटल यूज़र्स निकाले और उसको टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स से डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमने यूज़र्स टेबल से निकाल लिया। अब इसको हमने 2 डेसिमल में राउंड कर दिया राउंड के साथ, और हमने ग्रुपिंग में परसेंटेज को DESC कर दिया और कॉन्टेस्ट आईडी से असेंडिंग कर दिया। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। तो इसे हम अभी सबमिट करके देखते हैं कि बाकी टेस्ट केसेस के लिए कैसे चल रहा है। तो ये हमारा पास हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।